कहानी पर हंगामा मचाओ और आदि पुरुष पर मुंह में दही जमा लो। आज RRS न्यूज छोटे जोगी के नाम से मशहूर है, यह जानने के प्रयास कर रहा है कि आदि पुरुष फिल्म में जो हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, हमारे राम और हनुमान जी और सीता जी को जिस रूप में दिखाया गया है, इस पर हमारे हिंदू संगठनों का, बाबा बागेश्वर का आज कहाँ सोए हैं। जय भारत माता, हर हर महादेव। और अभी आप पत्रकार महोदय प्रश्न किए कि आदि पुरुष फिल्म जो बनाई गई है इस पे हमारा राय क्या है। और मेरा राय ये है कि आज हमारे सनातन धर्म को और हमारे प्रभु श्री राम के आदर्शों का मजाक बनाया जा रहा है। हमारे हनुमान जी को आज एक विलन के जैसे दर्शाया जा रहा है। ये हमारे सनातन धर्म पर आघात करने का काम किया जा रहा है। और अभी आपने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जो हमारे हनुमान जी का नाम लेकर हमारे हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, टोना टोटका करते हैं। मैं पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी से मेरा ये प्रश्न है कि आज हमारे हनुमान जी को इस तरह से जो फिल्में बनाई जा रही हैं इस पे मौन क्यों है, इस पे पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री अपना विचार विसर्म क्यों नहीं कर रहे हैं। ये पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री केवल हमारी जनता को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और आपसे बता देना चाहते हैं कि ये बीजेपी की सरकार जो है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी 44 मिनट इस फिल्म को लिए दिए और उन्होंने इस फिल्म को बनाने के लिए 44 मिनट दिया। और आज हमारे सनातन धर्म का मजाक उड़ाने का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का भी हाथ है। और मुझे ये भी पता लगा कि इस फिल्म को बनाने के लिए 8 स्टेटों के CM भी सिग्नेचर किए। और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ नेपाल के मुख्यमंत्री और नेपाल की जनता का, जो इस आदि पुरुष फिल्म का बहिष्कार नेपाल ने किया है। मैं नेपाल की जनता और उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, आज इस फिल्म पे क्यों मौन है। एक संत अयोध्या से बोला करते थे दूसरी फिल्मों के, थोड़ा सा दीपिका पादुकोण का भगवा बिकनी पहनी हुई थी तो उस समय जूम कर देखने का काम कर रहे थे। आज उन संतों से मैं पूछना चाहता हूं कि आज आपका जमीर कहाँ मर गया है। शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। और आज अगर सबसे ज़्यादा आघात हमारी सनातन पे कोई कर रहा है तो हमारे सनातन के हिंदू रक्षक ही कर रहे हैं। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। और हिंदुस्तान की जनता को अभी समय जागना पड़ेगा। ये बीजेपी की सरकार 2 उपलब्धियां हमारे सामने पेश की है। आए दिन किसी न किसी चीज़ का, किसी पुल का, किसी बिल्डिंग का, किसी शहर का नाम चेंज कर देना और आए दिन फिल्म बना देना। अभी आदि पुरुष फिल्म बनाई गई है और मुसलमान के ऊपर ये कितने 72 हूर एक बनाया गया है ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में टकराए और इसका पक्ष, इसके टकराने का फायदा बीजेपी सरकार उठाए। और ये हिंदुस्तान की जनता से, हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों, सिख भाइयों और ईसाई भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब इन फिल्मों के देखकर गुमराह ना हो। अगर आपको बदलना है तो 2024 में ये जो हमें आपको तोड़ने की चेष्टा कर रही है ये सरकार को ही चेंज कर दीजिए। अब पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री जी, आप हिंदुस्तान की जनता को छलने का काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान की जनता एक कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या ये बताइए कि आज जो ये आदि पुरुष बना है, अगर ये कोई मनोज मुंतीसर नहीं होकर के, जो अब मनोज शुक्ला जी बोले जा रहे हैं, नहीं होकर के कोई रहमान या अन्य कोई धर्म के लोग होते तो क्या आज हमारा सनातन धर्म के लोग आज भी ऐसे ही चुप होते हैं। अभी हमने आपको पहले ही बताया, रामानंद सागर से जो रामायण बनाया गया था, जो उस फिल्म का राइटर एक मुसलमान था और पूरे विश्व ने उस रामायण का सराहना किया। और आज कहीं ना कहीं जो मनोज मुस्तफिद लिखे हैं, अगर वाकई अगर आप ये कह रहे हैं कोई मुसलमान राइटर होता
तो आज हिंदू मुस्लिम में दंगा हो जाता। और एक कहीं ना कहीं बीजेपी की बहुत बड़ी चाल है, बीजेपी सरकार की। अभी एक आप देख लीजिए, मुसलमान समुदाय से 72 हूर क्या नूर क्या बोलते हैं, वो फिल्म निकाला गया है। और इधर आदि पुरुष, ये दोनों फिल्में हमें ये बताती हैं कि बीजेपी सरकार की नीतियां और कूटनीतियां सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है। और एक तरफ और आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मीडिया के माध्यम से बहुत सारे दर्शक आपको देखते हैं, आपकी मीडिया देखती है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे किसान भाइयों को 1.5 साल इसी बीजेपी सरकार ने खून की आंसू रुलाया, सिर्फ जमीन लेने के लिए, उन जमीनों को उद्योगपतियों तक देने के लिए, ताकि विदेशी कंपनियां यहां पे हमारे भारत देश में आए। और आज आपको बता देना चाहते हैं, आज 56 दिन हो गया मणिपुर में कुकैया समाज, मेतैया समाज में दंगा फसाद हो रहा है। वहां स्वयं बीजेपी की डबल इंजन सरकार है, वहाँ बीजेपी के लोगों का भी साथ नरसंहार हो रहा है। और वहाँ की ज़मीनों को ये बीजेपी सरकार धाक लगा के बैठी है, किस तरीके से कब्जा किया जाए, इनको आपस में लड़ाया जाए, इनको कमज़ोर किया जाए। और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज अमेरिका के दौरे पे गए हुए हैं। और उस समय गए हैं जब हमारे देश में प्राकृतिक आपदा आई, गुजरात आंधी और तूफानों में वहाँ पे घिरी, और मणिपुर वहाँ आग जलन हो रहा है, नरसंहार हो रहा है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आपका ज़मीर कहाँ मर गया है? इनके दर्द को आप क्यों नहीं सुन रहे हो? आप तो बोला करते थे, मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ, मैं चौकीदार हूँ। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका के चौकीदार हैं? आप बताइए। अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे और वह बोल रहे हैं कि 15 दिन में मणिपुर को हम संभाल लेंगे। कितना दिन से हमने बताया? 56 दिन हो गया। अभी आप बता रहे हैं कितना समय दिया? 4 मिनट का समय दिया। 4 मिनट का समय दिया अमित शाह जी ने। सारी विभाग, सारा कुछ इनके हाथ में है। लेकिन मुद्दा हमने आपको बता दिया ना, मुद्दा तो इनको लड़ाना है और इनकी ज़मीनों को ऐंठना है, ताकि उद्योगपतियों को ज़मीनें दे पाए। ये हमारे अमित शाह जी का षड्यंत्र है। और ये बीजेपी सरकार किसी न किसी बहाने किसानों की ज़मीनों को ऐंठना चाहती है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप बाबा बागेश्वर के बारे में जो बात रख रहे हैं, बाबा बागेश्वर का इस फिल्म में उनका क्या रोल हो सकता है? वे इसमें क्या कर सकते हैं? वे तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वे हिंदू को जगा रहे हैं। पहली बात तो पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री बागेश्वर धाम के ऊपर संविधान के तहत उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये हमारा देश संविधान के तहत चलता है। अगर कोई खालिस्तान का मांग करे या हिंदू राष्ट्र की मांग करे तो ये देश विरोध होता है, देश विरोधी नारे होते हैं। इनके ऊपर बनती संविधान कार्रवाई होनी चाहिए। और आपको बता देना चाहते हैं, पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री हिंदुओं के तो अगुवाई बन रहे हैं, लेकिन जब हिंदुओं का सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है तो पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? हिंदू राष्ट्र से आपको क्या तकलीफ है? वे तो हिंदू राष्ट्र का ही मांग कर रहे हैं, हिंदू को जगा करके, और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। बाबा तो कोई ऐसा बात कर नहीं रहे। कोई क्यों? हिंदू राष्ट्र मांग करना कोई अपराध नहीं है। अभी कोई खालिस्तान मांग करे, कोई पाकिस्तान मांग करे तो ये अपराध है। और पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री हिंदू राष्ट्र का मांग करे तो ये संविधान के तहत है। ये हमारे देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है और हिंदुओं को टारगेट कर कर, हिंदुओं के कंधे पे बंदूक रखकर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की इसमें साठगांठ है। और हिंदुस्तान की जनता को ये अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। ये जो आज जाके पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री के पेड़ों में रुमाल बांध रहे हैं, लाल पीला काला, ये तो एक टोटका का काम हुआ है। हिंदुस्तान की जनता को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं? आप उसे अंधविश्वास मानते हैं? ये अंधविश्वास में हमारे हिंदुस्तान की जनता को झोंकने का काम किया जा रहा है, क्योंकि
अमेरिका जैसे देशों में आप देख लीजिए, बड़े बड़े देशों में आप देखिए, वहाँ की सरकार जो है युवाओं को प्रोत्साहित करती है पढ़ाई पे, युवाओं को बिजनेस सिखाती है, युवाओं को टेक्नोलॉजी सिखाती है। लेकिन हमारे पंडित धीरेन्द्र शर्मा जी क्या सिखा रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये ब्रेन किया जा रहा है लोगों को, और ये हमारे देश के लिए आने वाला समय बहुत कष्टदायी हो जाएगा। हिंदुस्तान की जनता को समझना चाहिए। ऐसे बहुत सारे चोला पहन के हमारे धरती पर आए और उनके साथ क्या हुआ? आज जेलों में सड़ रहे हैं, आज जेलों में सड़ रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनता जानती है, और पंडित धीरेन्द्र शर्मा शास्त्री बहुत जल्द जेल के अंदर जाने वाले हैं। अरे हिंदू, लाखों हिंदू उनके साथ जुड़ा है, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ में, और हिंदू का आस्था है उनमें, तभी तो बाबा उनके साथ में है, और बाबा उनको अपने चमत्कार से उनके दुख दर्द को दूर कर रहे हैं। सिख के पहले गुरु गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने कर्म करना सिखाया। हमारे श्री कृष्ण भगवान यदुवंशी, उन्होंने कर्म करना सिखाया। एक चमत्कार के साथ आपको राजा और फकीर बनाने का काम ऐसे बहुत सारे ढोंगी लोग आए, पंडित धीरेन्द्र शर्मा जैसे, और चले गए, और कई तो जेलों में सड़ रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, ये पत्रकार महोदय, आप भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप भी समझ जाओ, क्योंकि आज अगर नहीं संभले तो हिंदुस्तान की जनता को देख के विदेशी लोग हंसते हैं। क्यों हंसते हैं जानते हैं? क्योंकि इमोशनली कर दो, इनको लालच दे दो, ये हिंदुस्तान की जनता फटाक से इमोशनल हो जाती है। हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए, हमें अपने कर्मों पे विश्वास करना चाहिए। जो बोएंगे वही काटेंगे। आज हमारा जो युवा शक्ति है, ये अपने कर्म पर विश्वास ना करते हुए ऐसे ढोंगी पाखंडियों की बातों में उलझकर अपनी युवा, अपनी जवानी ख़त्म कर दे रही है। ये हमारे हिंदुस्तान की जवानी ख़त्म करने के बराबर है। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे जोगी साहब, यानी कुलदीप यादव जी। जय हिंद, जय भारत।